हेलो बच्चों, आप सभी को राधे राधे। हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान ज्योति फाउंडेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, जिसका पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। जिन बच्चे लोग जो पहला लेक्चर कंप्लीट नहीं किए हैं, उसको थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि उसको आगे कंप्लीट करके आएँ, नहीं तो ये वीडियो में कुछ मज़ा ही नहीं आएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, है ना। हम वो वीडियो में कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है वो हम लोग जैसे उसका अनुप्रयोग करेंगे, त्रिकोणमिति का कैसे हम लोग प्रयोग करेंगे उसके बारे में सिखाए हैं। तो हम लोग वही जो लेक्चर था उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया था ना, तो बड़ा नहीं हुआ है, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए थोड़ा बड़ा हो गया था। तो आप लोग ये नहीं डर के भाग जाइए कि थोड़ा सा बड़ा है तो इसको नहीं देखेंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट समझना है तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जैसे आप लोग ऑफलाइन क्लास करते हैं तो उसमें तो बहुत दिन ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो ऑनलाइन में तो हम लोग और कोशिश करते हैं छोटा छोटा बताने का। तो जो इंपॉर्टेंट है उसी को बताया जाता है। तो आप लोग बड़ा देख के भागे नहीं, भागता वो है जो बताना नहीं चाहता है या फिर सीखना नहीं चाहता। तो आप लोग को A to Z सीखना है तो क्लास तो करना पड़ेगा शुरू से लेकर अंत तक, है ना। चलिए ठीक है, हम अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उसी तरह जो पहला लेक्चर था उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। जो कंप्लीट नहीं किया उसको बार बार बोल रहे हैं, और जो समेट के ऐसे बैठा हुआ है ना, फटाक के तुरंत से कॉपी और पेन निकाल लो, नहीं तो उड़ जाएगा। ये जो बताएंगे ये उड़ जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग थोड़ा बेहतरीन से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को तो पता चल गया होगा कि त्रिकोणमिति कैसा लग रहा है और कैसा हम पढ़ाते हैं, तो आप लोगों को तो मजा ही आ रहा होगा। और जिसको मजा नहीं आ रहा है मतलब वो कहीं तो गड़बड़ी कर रहा है अपने में, मतलब इसको बोलता है खोटा में फांकी मार रहा है ना। तो फांकी नहीं मारना है बाबू अपने से, तो उसको बनाते चलो, मेरे साथ साथ चलो, ठीक है। चलिए हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पीछे जो क्वेश्चन अभ्यास कर रहे थे, अब हम लोग थोड़ा एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है उसको, जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझते जाते हैं। हम जो एग्जांपल बताए ना, बस उसी से रिलेटेड तुम लोग क्वेश्चन आएगा और उससे बाहर नहीं आने वाला है। मतलब जो हम अपने से बताए हैं उसको थोड़ा सा अपने से कंप्लीट कर लेना, मतलब थोड़ा फील होके, है ना। राम और श्याम करके एग्जांपल बताए थे, तो राम और श्याम को भूलना नहीं है। हर क्वेश्चन में हम लगभग राम और श्याम का नाम लेंगे, तो जिसका राम और श्याम नाम है वो थोड़ा अपने पर नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोग को स्क्रीन में भी क्वेश्चन दिख रहा होगा, एग्जाम्पल का है जो क्वेश्चन, उसको आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद हम आगे अपने से पढ़ लीजिए, है ना। आगे से अपने से पढ़ लीजिए इसको, उसके बाद हम आप बताएंगे फिर कैसे कैसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको कैसे कैसे हम लोग लिख रहे हैं उसको सीखेंगे, ठीक है। मेन ये जो चैप्टर में है, ये चैप्टर में पढ़ना है। जो क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या पता है आप लोग को? क्वेश्चन इसमें जो क्वेश्चन बोल रहा है ना, अगर हम उसका डायग्राम मतलब उसका चित्र है हम लोग ड्रॉ कर लेंगे तो मेरा क्वेश्चन पूरा पूरी बन जाएगा। मतलब कहने का है जो इसमें जो पूछ रहा है एग्जामिनर, हम लोग को सिर्फ क्वेश्चन पूछने का ही, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसका डायग्राम बनाने का ही नंबर कितना देगा? 2 नंबर तुमको सिर्फ डायग्राम का मिलने वाला है। सॉल्यूशन तो कोई भी कर लेता है, बार बार बोलते हैं सॉल्यूशन तो कोई भी कर लेगा, लेकिन डायग्राम कोई भी नहीं बना पाएगा। तो आप लोग डायग्राम बनाइए, उसके बाद क्वेश्चन का जो आंसर है वो खुद आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे डायग्राम मतलब जो क्वेश्चन है उसको पढ़ लो। तुम लोग आगे क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन पढ़ लो। आप लोग को क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा होगा, लेकिन स्क्रीन में क्वेश्चन हमको नहीं दिख रहा है ना, हमको नहीं दिख रहा होगा। काहे कि ये हम जो स्क्रीन में क्वेश्चन है ऊपर से लगाया गया है इसको, तो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हम एक टैब की सहायता से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो आप लोग मिलाते जाइए कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। तो डायग्राम पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो डायग्राम है, चित्र है, उस पर ध्यान दीजिएगा कि चित्र कैसे बन रहा है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर है, उसी को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। बोल रहा है भूमि के एक बिंदु P, भूमि का एक बिंदु है, भूमि का कोई भी बिंदु हो सकता है, उसका क्या है OP है। और क्या बोल रहा है, P से एक 10 मीटर ऊंचा भवन, 10 मीटर ऊंचा एक भवन है। P से बिंदु से कहीं पे हो सकता है 10 मीटर ऊंचा एक भवन। हम भवन का नाम दे देते हैं A और B है। वो कितना मिला बोला है, 10 मीटर लंबा है। वो कितना है, 10 मीटर लंबा है, इतना बात बोला। उसके बाद बोल रहा है कि ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना है, शिखर से 30 डिग्री है। ये भवन था, इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है बाबू, तो है 30 डिग्री। और क्या बोल रहा है, बोल रहा है भवन के शिखर पर से भवन के शिखर पर एक ध्वज लगाया गया है। इसके शिखर पर एक ध्वज लगाया गया है, मतलब जो झंडा हम लोग बोलते हैं ना, एक झंडा लगाया गया है। उसके बाद क्या बोल रहा है, झंडा लगाया गया है और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण है 45 डिग्री। जो ये पी से ये इसका ध्वज के शिखर तक का, मतलब इसको मान लो कोई एक पॉइंट मान लो डी है, मतलब डी से लेकर जो हम लोग पी मिलाएंगे यहाँ का जो एंगल है वो कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री है, ठीक है। कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। और क्या बोल रहा है, ध्वज दंड मतलब जो खड़ा है डंडा के साथ, जो बांस वगैरह जो तुम लोग मानता है उसको मान लेना, वो खड़ा है। तो उसका जो लंबाई होगा और बिंदु P से भवन तक का दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि ये P और B तक का दूरी क्या होगा, और ये जो झंडा है उसका हाइट कितना होगा, उसका ऊंचाई कितना होगा। कहने का मतलब है इसका कि तुम्हारा P और B कितना होगा वो निकालना है, और तुम्हारा D और A क्या होगा वो निकालना है, ठीक है। इसको पढ़ लिए हैं।
चलिए देखिए, इसको पढ़ लिए हैं तो ये क्या पूछ रहा था हमको, बी मतलब पी और बी पूछ रहा है और डी और ए पूछ रहा है। तो इसका बनाने का तरीका कैसे है वो हम तो आप लोग को समझाते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये सबसे पहले क्वेश्चन हम शुरुआत में ही देखेंगे, तो इसको बनाएंगे कैसे, हमको क्या क्या पूछ क्या रहा है। तो डी और ए पूछ रहा है और पी और बी पूछ रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है तो हम लोग ऐसा एक भुजा इसमें जिसमें कितना सारा त्रिभुज दिख रहा है। पीछे से एग्जाम्पल था पिछले लेक्चर में, वो बताए थे इसको हैंडल करने का तरीका। तो हम बताए थे कि अगर दो त्रिभुज रहा उसमें से तुमको जो कॉमन भुजा दिख रहा है, मतलब कॉमन कहने का है कि कॉमन कहने का मतलब है कि दोनों में आना चाहिए, मतलब उभयनिष्ठ तुम लोग हिंदी में जो बोलता है कि उभयनिष्ठ भुजा जो होगा उसको पकड़ना है, फिर एक साइड बराबर करेंगे दूसरा साइड भी अपने आप बराबर हो जाएगा। वही वही उसी तरह हम लोग इसको भी बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये ऊपर का क्वेश्चन अभी आप लोग के लिए हट गया होगा, तो हम यो सिर्फ है सॉल्यूशन को समझते हैं। हम लोग क्वेश्चन को समझ रहे हैं, क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा था, क्वेश्चन फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है। क्या क्या बोल रहा था कि जो बिंदु पी है वो कहीं पे है और वो भवन से इतना दूरी पर है, इतना दूरी पर पता नहीं कितना दूरी पर है, लेकिन एक भवन है और जो भवन का है भवन का हाइट दे चुका था, ऊंचाई दे चुका था, कितना था 10 मीटर, तो 10 मीटर लिख दिए। उसके बाद बोला था कि जो भवन है भवन के शिखर पर, मतलब यहाँ ऊपर में एक झंडा लगा हुआ है, वो झंडा जो है वो कुछ कितना हाइट है उसका भी मालूम नहीं था कितना हाइट है, और बोल रहा था कि भवन के शिखर मतलब ये ए पॉइंट से ये पी पॉइंट का उन्नयन कोण था, कितना था बोल रहा था 30 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद बोला था कि धवल से पॉइंट पी तक का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री, ठीक है। इतना चीज बोला था। तो हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, हम अभी बताएं कि इसमें कितना सारा त्रिभुज दिख रहा है, पीछे एग्जांपल बताए थे बनाने का। तो इसमें कितना सारा त्रिभुज तुम लोग दिख रहा है, तो दिख रहा होगा एक ए बी पी, ठीक है। कौन सा बोले, सॉरी डी पी बी बोले और ए बी पी बोले, मतलब कितना सारा दो। तो दोनों त्रिभुज में ऐसा कोई भी तुमको दिख रहा है जो भुजा है जो दोनों में आ रहा है, ऐसा कोई भी भुजा है जो दोनों दिख रहा है। तुम लोग 9th क्लास में पढ़ा होगा ये सब कि उभयनिष्ठ भुजा सर्वांगसम ये सब पढ़ा होगा, है ना। तो उससे तुम लोग कुछ सीखा होगा कि उभयनिष्ठ किसको बोलते हैं, तो उभयनिष्ठ जो दोनों में आता था, है ना। नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, आज सीख लो तुम लोग, ठीक है। तो ऐसा कोई भुजा तुम लोग को दिख रहा होगा जो दोनों में है, तो कौन सा भुजा है, देखो ये डी पी बी में कौन सा त्रिभुज है, इसको लिखते लिखते जाते हैं, ठीक है, लिखते जाते हैं तब अच्छा समझेगा। कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज डी बी और पी तथा त्रिभुज कौन सा है ए बी और पी में, ठीक है। इसमें तुम लोग को दिख रहा है कौन सा उभयनिष्ठ भुजा, कौन सा था, तो देख रहा होगा जो P और B है वो दोनों त्रिभुज में आ रहा है। कौन कौन सा, P और B। देखो DBP में जो ये भुजा जहां पर ये खड़ा है वो सेम है और ABP में उसका भी सेम है। मतलब कहने का है जो P और B है वो किसमें, वो दोनों में आ रहा है ना, क्या किसमें आ रहा है, वो दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो इसी का हम लोग फायदा उठा के ये दोनों का आंसर लाएंगे, ठीक है। कैसे लाएंगे वो आप लोग समझिए, ठीक है। कैसे लाएंगे वो हम समझा रहे हैं, समझते जाइएगा, ठीक है। तो क्या किए, ये दोनों त्रिभुज था, ये दोनों त्रिभुज के लिए, ठीक है। तो हम लोग ये अगर हम ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज का बात करें, हम लोग अगर त्रिभुज ब्लू मार्कर से लिखते हैं, अगर हम लोग त्रिभुज ए बी पी का बात करें, त्रिभुज यहाँ पे लिख लेना तुम लोग, इसका क्या कर रहे हैं हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल नंबर है, एग्जाम्पल नंबर आप लोग के लिए 4 होगा, ठीक है। पीछे का लेक्चर पढ़ाए तो ये मेरे लिए एग्जाम्पल 5 है, ठीक है। तो क्या क्या बोले कि त्रिभुज कौन सा लेना है, अभी ए पी बी पर तुम लोग ध्यान दो, ए बी पी पर ध्यान दो, क्या है ए बी पी में क्या बोले हैं, क्या करना है आगे। सबसे पहले उसमें से हम लोग को लंब, और हमेशा बोले तो तुम लोग को पिछले लेक्चर में कि हमेशा हम लोग को इसमें ना लंब और आधार से बनाना है। किससे, लंब और आधार से ही पूछेगा हमें, मतलब कि 10 का लंब और आधार का रिलेशन कौन बताता, तो 10 बताता, 10 से ही बनाएंगे हम लोग। तो इसमें भी लंब ये हुआ आधार ये हुआ, तो लंब और आधार का रिलेशन कौन बताता था, तो 10 बताता था। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये त्रिभुज के लिए टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो लंब क्या हुआ, जो कोण के सम्मुख होता है वो लंब होता है, आधार ये होता है, तो ए बी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और जो तुम्हारा पी बी है, पी और बी है वो क्या हो जाएगा, आधार होगा, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। हाँ, तो टेन थीटा का मान कितना है, थीटा का मान कितना है, तो छोटका त्रिभुज के लिए कितना है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री, है ना। और तुम्हारा ए बी दिया हुआ है क्या, ए बी दिया हुआ है, कितना है ए बी तो तुम्हारा है 10 मीटर। और पी भी पता है क्या बाबू, पी और बी पता है क्या, पी और बी पता नहीं है तो इसको वैसे ही छोड़ दी। अब देखो तुम लोग 10 30 का मान किसको किसको याद है, सर हमको नहीं याद है, नहीं याद है, देख लीजिए, याद करना है, ये सब याद करना है, यही सब आगे तुम लोग को काम देगा। ये चैप्टर तुम लोग को जानता है जैक सरकार फ्री का नंबर देता है, इसमें फ्री का नंबर कहने का मतलब है कि आप लोग ये छोटा छोटा बात जानना है, इसका मान याद करना है, ट्रिग्नोमेट्री में इसका मान याद करना है, और कुछ जो फॉर्मूला होता है उसको पढ़ लेना है, मतलब कुछ फॉर्मूला उसको याद रहा तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन को ऐसे रगड़ देंगे हम लोग, है ना। तो उसी तरह ये फ्री का नंबर तुम लोग को देता है, तो सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है तुम लोग। देखो इधर ये भागा में है, इधर जाएगा क्या होगा, गुन्ना में, मतलब ये हो जाएगा ऊपर, और ये जो भागम था ये इसके साथ चल जाएगा, इसमें हो जाएगा
गुना में, मतलब 10 था और इधर √3 था, इधर हो जाएगा गुना में, तो गुना कर दी, काची था मीटर में था तो मीटर लिख दी। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। क्या मानेंगे इसको? समीकरण 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो एक त्रिभुज का काम हो गया मेरा, एक त्रिभुज का काम हो गया। अब हम लोग दूसरा त्रिभुज को लेते हैं। दूसरा त्रिभुज कौन सा है? अब त्रिभुज तुम लोग कॉपी बनाता होगा ना, तो कॉपी में आके इसको उतार लेना है ना, उसके बाद उसके नीचे लिखना फिगर, उस हमेशा राइट साइड में उतारना, उसके बाद ये सीधा लिख लेना, उसके बाद ये त्रिभुज जो लिखवा रहे हैं उसको नीचे लिखना, तो बगल में लाइन खींच के नहीं दे देना। ठीक है, कोई कोई होशियार होता है, इसलिए हम बोलना जरूरी समझे, इसलिए बोल दिए। ठीक है, तो ये इसमें आप कौन सा त्रिभुज लेंगे बाबू? कौन सा त्रिभुज बचा? तो त्रिभुज डी, ऊपर थोड़ा लिख देते हैं, त्रिभुज डी बी और पी में टेन थीटा बराबर क्या लिखे? डी पी डी बी और पी बी। पी बी मतलब पानी वगैरह नहीं पिया हो पी लेना। ठीक है हाँ, पानी वगैरह पी लो बाबू, पढ़ाई के साथ सब चीज हेल्थ भी जरूरी है। ठीक है, तो चलो टेन थीटा का मान कहाँ कितना है इसमें? 45। कितना है? 45, 45 डिग्री है ना। और डीबी पता है क्या तुम लोग को? डीबी कितना है? जो डीबी नहीं मालूम है सर, तो डीबी का डीबी लिख दिए। ठीक है, और पीबी भी मालूम नहीं था तो पीबी लिख दिए, कोई दिक्कत? लेकिन हाँ, हमको टेन 45 का मान पता है, कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? तो 1 होता है, आधा है ना ये सब नहीं भूलना। और डी और बी पता नहीं है, उसको ऐसे लिख दिए। ठीक है, और नीचे क्या हुआ? पी और बी। यहाँ पे 1 है, मतलब ये यहाँ पे जाएगा, जो नीचे था भागा में था, इधर जाएगा तो क्या होगा? गुना में होगा। मतलब पी और बी बराबर होगा तुम्हारा डी और बी का। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दिया इतना में, इतना बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं बोला, बोल दिया। ये क्या बोल दिया कि ये और ये पूरा जितना हाइट था, और जो मतलब झंडा से लेकर इसका जो पद बिंदु था, जो झंडा से लेकर यहाँ जो पद बिंदु था और यहाँ तक का, मतलब ये बी और पी तक का दूरी क्या बोल दिया? बराबर बोल दिया, बराबर बोल दिया। मतलब बहुत जरूरी बात बोल दिया, ये है कि नहीं? हाँ, बस यही इसी का सहायता लेके हम लोग अभी बनाएंगे, बहुत इजी वे। सुना है ना? इजी वे। ये समीकरण सेकेंड मान लो। क्या मान ली इसको? समीकरण 1 ये था, ये समीकरण सेकेंड है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बात बाबू? यहाँ तो समझ गया होगा। अब तुम लोग देखो, दोनों कंपेयर करो। समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, एक और 2 से क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? तो तुम लोग देखो कि इसका कहने का मतलब है, जो तुम्हारा डी क्या है, ये पी और बी है, जो तुम्हारा पी और बी है वो कितना होगा? यहाँ देखो डी और जो था क्या बोल रहे थे, डी और बी है, ये जिसको बोलते हैं पी और बी बोल रहा है, पी और बी है। हम लोग कितना निकाले हैं? 10√3 निकाले ना, 10√3। हाँ, क्या ये समीकरण 1 से हम निकाले थे, मतलब इसका कहने का मतलब है कि ये कितना है? 10√3 है। तो देखो तुमको ये मालूम है, ये डी ए मालूम नहीं है, तो तुम लोग बताओ इसके सहायता से हम लोग क्या इसको नहीं निकाल सकते? एकदम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो, तो तुम डी और बी बराबर, यहाँ पे क्या था समीकरण 2 में? क्या था? डी बी था, मतलब पी और बी बराबर क्या था? डी और बी था। तो तुम लोग डी और बी को क्या लिख सकते हो? डी और बी को क्या लिख सकते हो? तो डी और बी को हम लिख सकते हैं ए और डी, मतलब ए और डी, और ए और बी जोड़ेंगे तो वही तुम्हारा है डी और बी है। क्या क्या है? डी और ए को जब जोड़ेंगे ए और बी के साथ, तो वही तुम्हारा दे रहा है, वही तुम्हारा देता है पी और बी। ठीक है, वही देता है तुम्हारा पी और बी। दिख रहा है ना तुम लोग को? हाँ, दिख रहा है। चलो, तुम लोग को पी और बी का वैल्यू पता है, पी और बी का वैल्यू कितना मान लाए हम लोग? 10√3 लाए। कितना लाए? 10√3 लाए। फिर इक्वल टू का साइन, तो इक्वल टू का साइन दिए। डी ए, हमको डी ए मालूम नहीं है, तो डी ए का डी ए लिख दिए, डी ए का डी ए लिख दिए। प्लस का साइन था तो प्लस कर दिए। और ए और बी का पता है तुम लोग को क्या? हाँ, ए और बी का कितना है? तो मकान का जो था, मतलब भवन का ऊंचाई कितना था? 10 मीटर, तो 10 लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे भी मीटर भी नहीं लिखे, अभी मीटर नहीं लिखे, लास्ट में मीटर लिखेंगे। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखो, अब ऐसा जब आता है तो नंबर के साइड जाता है, और जो नंबर नहीं है वो अकेले एक साइड रहता है। ठीक है, तो ये नंबर यहाँ पे अपना साइड है तो अपने साइड रहेगा, और ये जो इधर प्लस में 10 था, जब भी इक्वल टू के बराबर के इधर आता है तो किस में आता है? माइनस में आता है। किस में आता है? माइनस में। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? -10, और इधर क्या बचेगा? डी और ए बचेगा। क्या बचेगा इधर? डी और ए बचेगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखो 10√3 -10 है, ये कभी आपस में घटेगा क्या? नहीं। यहाँ पे देखो क्या बोले हैं, √3 को कैसे समझना है? समझ लेना है कि यहाँ पे 10 आम है, ये 10 आम है,
और ये 10 क्या है, आम है कि इमली है, वो पता तुम लोगों को है क्या? पता तो नहीं है। तो पता नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट इसको घटा नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं। कॉमन कहने का मतलब है कि इसमें से जो 10-10 दिख रहा है उसको 10 को खींच के बाहर कर दो। इसको 10 को खींच के क्या करना है, बाहर कर देना है। ठीक है, तो क्या तुम लोग डी और ए बराबर क्या बोले थे अभी, 10 को बाहर कर देना है। मतलब बाहर कर देने का मतलब है उसको कॉमन लेना है। ठीक है, कॉमन लेगा तो क्या बचेगा, ये √3 बचेगा, और ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस होगा। जब 10 को बाहर कर दिया तो वहाँ पे एक छोड़ देगा ना, तो एक छोड़ दिया तो एक लिख दिया। ठीक है, किस में था ये सब आंसर मेरा, मीटर में था। मतलब इसका कहने का है कि जो तुम्हारा झंडा था, यहाँ पे जो फ्लैग था, वो ध्वज का ऊंचाई कितना है, 10√3। ये कितना है बाबुआ, 10√3 - 1 मीटर है। ठीक है, कितना है, 10√3 - 1 मीटर, कितना है, मीटर। ठीक है, इतना समझ में आया। हम लोग इसको भी निकाल लिए थे, ये जो बिंदु यहाँ से लेकर यहाँ तक था। ठीक, एक क्वेश्चन पूछ रहा था ना, हम इसको जो है हम इसको एक्स लेकर भी बना सकते थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन बताएंगे एक्स लेकर ही बताएंगे, तो दोनों तरह का सीख जाएगा। एक्स वाई करके बताएंगे ना तो वो थोड़ा और इजी लगेगा। और इजी इसलिए लगेगा क्या है कि हम लोग द्वि घात समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण दोनों पढ़ता है ऐसा है ना, पढ़ा भी होगा। तो उससे बनाने से बहुत ईजी होता है आंसर बनाना। ठीक है, तो ठीक है, इसको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे समझेंगे इसके बाद। चलिए हम लोग अब आगे एग्जाम्पल देखते हैं और इसको सीखते हैं कैसे बनाया जाता है उसको। ठीक है, पूरा मजा से सीखना है ना, पूरा मजा से सीखना है, पूरा मजा आ जाना चाहिए, पूरा फील होना चाहिए कि आंसर जो क्वेश्चन है हमको पूछ क्या रहा है उसको कैसे बनाना है। अभी बताए थे हम ये क्वेश्चन के लिए एक्स वाई का बनाएंगे, वो था वैल्यू ABCD वाला जो था। एक्स वाई ना बहुत मजा आता है, वो सिखाएंगे, तो है सीखना अच्छा से। ठीक है, आप लोग स्क्रीन में क्वेश्चन देख रहा होगा, उसको थोड़ा सा आप लोग पॉज करके अपने से फील कीजिए, मतलब अपने से थोड़ा समझिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर आप लोग समझ जाइएगा तो तुरंत बना लीजिएगा, नहीं समझिएगा कहाँ बना पाइएगा। हाँ, तो क्वेश्चन को आगे अपने से समझना है। ठीक है, चलिए दिख रहा होगा क्वेश्चन, उसको पढ़िए आप लोग। हम टैग की सहायता से पढ़ लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, बोल रहा है एक बहुमंजिलीय भवन है के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचा भवन के शिखर और तल से अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। आसान है, क्या क्या पूछा उसको बताते हैं ब्लू मार्कर से। बोल रहा है कि बहुमंजिलीय भवन है ना, बहुमंजिलीय भवन कहने का मतलब है, क्वेश्चन अभी थोड़ा हट जाएगा बोर्ड से, मतलब ठीक है। और क्या क्या बोल रहा था हम आपको समझाते हैं थोड़ा। ठीक है, समझ लिए ना क्या? हाँ, समझ लेंगे, बहुत बढ़िया है। आप लोग जो क्वेश्चन समझ लेते हैं ना, अपने से एक बार डायग्राम जो वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और डायग्राम को अपने से बनाने का कोशिश कीजिए, है ना। फिर हम तो है ही हैं, जिंदाबाद, है ना। मतलब बताने के लिए हम है ही हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि अपने से बनाए। ठीक है, अपने से बनाइएगा तो अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो क्या क्या बोल रहा था हम बताते हैं। सिर्फ हमको क्वेश्चन से समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, और बनाना तो खुद से है ना। देखो क्या बोल रहा था, एक बहुमंजिलीय भवन। ठीक है, कितना बहुमंजिलीय भवन है, कितना मीटर है, क्या है, हमको मालूम नहीं है। फिर जो पूछा हम दे दिए, उसका नाम दे दिए A और B है। ठीक है, A और B है। उसके बाद और क्या क्या बोला, बहुमंजिलीय भवन है और बोल रहा है कि 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और उसके तल से, है ना। बहुमंजिल भवन से एक देख रहा है, इसका आगे हम लोग दे देते हैं आधार, मतलब जो जमीन हम लोग बोलते हैं जमीन है, तो उसे एक भवन है, एक भवन इसे बहुमंजिल है मतलब बहुत बड़ा होगा, अरे भवन है तो उससे छोटा ही होगा, है ना, उससे क्या होगा, छोटा ही होगा। तो उसका नाम देते हैं हम लोग C और D है। ठीक है, उसका नाम दे दिए C और D है, और बोल रहा है कितना है, 8 मीटर। ठीक है, तो उसके बाद बोल रहा था कि भवन से एक बार शिखर को देख रहा है, बहुमंजिल के शिखर से एक बार भवन के शिखर को देख रहा है, मतलब है इसका भवन से शिखर के ऊपर देख रहा है। और दूसरा बात बोला कि भवन से वो भवन मतलब ये बहुमंजिलीय से शिखर से ये देख रहा है एक बार उसके पद बिंदु को, मतलब नीचे देख रहा है। ठीक है, कहाँ देख रहा है, इसके नीचे पद बिंदु को देख रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ से खड़ा होकर एक बार इसका छत पर देखा, एक बार इसका नीचे पद बिंदु को देखा। ठीक है, यही बोला। ठीक है, और क्या बोला था, कौन का मान बोल रहा है, कौन का, अवनमन कौन का बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, अवनमन मतलब हम लोग को बताए थे, अवनमन मतलब हम बताए थे क्या होता है, अवनमन मतलब क्या होता है बताए थे एक बार, कि अवनमन मतलब समझना ऊपर दिया होगा, और उन्नयन मतलब क्या समझना है, नीचे होता है। ठीक है, यही समझने बोले थे। तो इसके लिए हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो हाँ, अवनमन कौन दिया मतलब ऊपर में दिया है, तो आगे हम लोग इसका एक क्षैतिज रेखा बना लेंगे। क्षैतिज रेखा इसको बोलते हैं क्षैतिज स्तर, तुमको लिखवाए थे, है ना, क्षैतिज स्तर बोल रहे थे या फिर क्षैतिज रेखा बोलो। तो एक बार दिया है 30 डिग्री, एक बार 45 डिग्री, तो तुम लोग बताओ तो 30 डिग्री कौन सा ले, 45 डिग्री कौन सा ले, 30 डिग्री कौन सा ले, 45 डिग्री कौन सा ले, इसके लिए हम बताए थे कि कौन सा लेना है। हाँ, तो बोले थे जो छोटा होता है तो छोटा को लेना है, जो छोटा है उसको छोटा लेना है, मतलब जो इसमें छोटा कौन सा है, इसका नाम देते हैं L है। तो ये जो छोटा दोनों में कौन सा है छोटा, तो जो छोटा एंगल बन रहा है वही छोटा होगा, तो 30 डिग्री वो हुआ।
और जो बड़ा है वो कितना दिया है 45 है, कितना है 45 डिग्री। एक बात बताएं आप लोग को, 45 डिग्री दे दिया ना, मतलब सोच लो कि आंसर में छूट ही छूट है। छूट ही छूट कहने का मतलब है कि आंसर बहुत आसान इसका बनने वाला है। 45 कहने का मतलब क्या होता है, 45 कहने का मतलब ये होता है कि तुम्हारा जो भुजा होगा वो बराबर होगा। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन तुम लोग देखा होगा, 45 आया तो एक होता था, एक आता था ना उसका 45 टेन 45 का मान। हाँ, तो एक आता था, एक आने से हम लोग वो दोनों भुजा को आपस में क्या कर रहे थे, बराबर कर रहे थे। उसी तरह देखो ये 45 दे दिया है, मतलब कि ये आसान कर दिया ये क्वेश्चन को देके, है ना। लिखिए तो तुम लोग देखो इसको कितना कितना लिखेंगे। ये लाइन को उसके भवन से मिला दे रहे, ठीक है। ये बहुमंजिले भवन था ना, उससे मिला दिए। इसका नाम देते हैं हम लोग पी। पी नहीं दिए, नहीं दिए, ठीक है। तो तुम लोग को क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, पूछ ये रहा था कि बहुमंजिल ये का हाइट बताओ। जो बहुमंजिल है भवन है उसका हाइट बताना है। हाइट बताने के साथ तुम लोग को और क्या बताना था, ये दोनों भवन दो का, ये जो बहुमंजिल ये है और ये भवन का दूरी याद करना है, ठीक है। ये दोनों का दूरी याद करना है, ठीक है। हम बोले थे इसको कैसे करके बनाएंगे, एक्स वाई जेड करके बनाएंगे, ठीक है। एक्स वाई जेड करके बहुत आसान है, लिखना भी बहुत मजा आएगा, ठीक है, बहुत मजा आएगा। अभी देखो अगर हम जो पूछा है ना, जो हमको पूछा है ना उसको एक्स वाई मान लेते हैं, ठीक है। जो हमको पूछ रहा है मतलब ये हमको पता नहीं है, इसको हम वाई मान लिए, और जी ये हमको पता नहीं था तो इसको हम एक्स मान लिए, ठीक है। जो हमको पूछा है उसको क्या क्या किए, एक्स मान लिए और वाई मान लिए। एक्स वाई और मानने से बहुत आसान हो जाता है, इसीलिए हमको दोनों तरह से बता रहे, ठीक है। इसका पीछे हम एक्स वाई करके नहीं बताए थे, इसलिए हम इसी को ये क्वेश्चन के लिए एक्स वाई करके बता रहे, ठीक है। अगर दोनों सीख जाएगा तो दोनों अच्छा है, लेकिन सबसे बेस्ट कौन है बनाने में, तो ये है, इससे तुरंत आंसर आ जाता है, ठीक है। तो तुम लोग बताओ, हम बताए हैं पीछे कि एक जो लाइन होता है, जो समांतर रेखा को जब एक लाइन प्रतिच्छेद करता है तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाता है, ये वाला कोण और ये कोण बराबर हो जाता है। कैसे, एकांतर कोण से। कैसे होता था, तो एकांतर कोण से, याद है ना। हाँ, ये सब भूलना नहीं है, ठीक है। ये सब हरगिज नहीं भूलना तो ठीक है, ये सब भूलना नहीं है। तो देखो जब ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, मतलब एल ए सी जो है कितना है 30 डिग्री है, तो तुम्हारा ए सी पी कितना होगा, ये भी छोटा वाला 30 ही होगा सर, ठीक है। और एल ए डी मतलब जो बड़ा वाला है 45 डिग्री है, तो ये कितना होगा बाबू, तो ये कितना होगा 45 डिग्री होगा। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो देखो तुम लोग त्रिभुज अगर हम बात करें, यहाँ पे सॉल्यूशन बताते जाते हैं, ठीक है। ये लिखने का तरीका भी होता है, तो लिखने का तरीका हम बताते हैं, दूसरी तरह तुम लोग लिखना, ठीक है। जैसे हम लिखने का तरीका भी लिखते जाते हैं तो उस तरह ही बनाना है तुम लोग को एग्जाम में। तो कौन सा त्रिभुज का हम लोग लेंगे सोल्यूशन में, कौन सा त्रिभुज का बात करेंगे, तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं बड़ा वाला त्रिभुज, क्या है ए बी और डी। ए बी और डी में, ठीक है, कौन सा त्रिभुज का बात किए, ए और डी और बी में, ठीक है, ए बी डी में। तो हम लोग टेन थीटा का बार बार काहे उपयोग कर रहे हैं, काहे कि हम लोग हमेशा इसमें लंब और आधार की बात कर रहे हैं, इसमें कर्ण का बात अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो लंब और आधार का रिलेशन कौन बताता है, टेन बताता है, टेन लिए। उसके बाद क्या है, ए है और बी है, मतलब लंब तुम्हारा क्या है, ए और बी ही है ना। हाँ, और आधार क्या है तुम्हारा, डी और बी है, ठीक है। तो टेन का थीटा का मान कितना है, थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री। इतना धीरे धीरे बता रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पे बराबर कर सकते थे, लेकिन थोड़ा तुम लोग के लिए समझ रहा है ना मेरा बात करने का। हाँ समझो, देखो थोड़ा सा ये फिगर में थोड़ा सा देख लो तुम लोग, थोड़ा सा देख लो। जब सी और डी है कितना है 8 मीटर, सी और डी है 8 मीटर, सी और डी है 8 मीटर, तो पी और बी कितना होगा, 8 ही होगा, है ना। कितना होगा, 8 ही होगा। काहे होगा, काहे कि दोनों का हाइट क्या है, सेम है ना। तो कितना होता, 8 होता। तो तुम लोग बताओ ए और बी का कितना लिखे हम लोग, एक्स वाई का टर्म लिखना है, अभी बोले एक्स वाई करके बताएंगे तो एक्स वाई टर्म में लिखेगा ना। हाँ, तो एक्स और वाई करके बताओ, तो ए और बी कितना है, मतलब कि x प्लस 8 लिखे वही तुम्हारा a और b है, x प्लस 8, इसको 8 बोलता है ना। हाँ, x प्लस 8 वही तुम्हारा क्या है, a और b है, और नीचे d और b क्या है तुम्हारा y है, तो y लिख दी खुद ही कर। अब तुम लोग बताओ 10 45 का मान कितना होता है सर, 1 होता है, तो 1 लिख दिए, ठीक है। x और y का मान जैसा था वैसा कर दिए, ऊपर वाला x प्लस 8 था तो 8 लिख दिए, y था y लिख दिए। अब जो y इधर है भागा में इधर जाएगा तो गुना में, मतलब y बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, x प्लस 8। इस समझ में आया, इसी को हम लोग समीकरण क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। क्या मानेंगे इसको, समीकरण 1 मानेंगे। समझ में आ रहा है ना, समझते जाना है। उसके बाद है हम लोग त्रिभुज, एक त्रिभुज का बात कर लिए, अब दूसरा त्रिभुज का बात करते हैं, दूसरा त्रिभुज का बात करते हैं। अच्छा तुम लोग थोड़ा सा बताओ, जब ये y है, ये y है, तो तुम्हारे के लिए p और c क्या होगा, p और c क्या होगा, वो भी तो बराबर है ना, ये बराबर है तो उसके ऊपर वाला भी बराबर है। कहने का मतलब है यहाँ पे लिख देते हैं कि d और b है तुम्हारा बराबर होगा c और p का, ठीक है, c और p का। और ऐसा कुछ है जो तुम्हारा बराबर हो रहा है क्या, हाँ ध्यान दे, जब ये 45 था मतलब ये इधर जाता, और ये मतलब डी बी जो तुम्हारा जो डी बी है वो बराबर है ए और बी का। मतलब देखो पूरा हम लोग डी बी को क्या था,
डीबी मेरा क्या है, वाई है ना, तो वाई है, बराबर का चिन्ह तो बराबर था, तो मतलब ये दोनों को बराबर होगा, मतलब ए बी बराबर हम लोग डीबी भी कर सकते थे, मतलब ये ए बी का भी बराबर है। और ये सबको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं। काहे हम लोग वाई माने थे, किसको वाई माने थे, ये इसको वाई माने थे, है ना, डी और बी को वाई माने थे, मतलब ए और बी को भी वाई लिख सकते हैं, और सी और पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको भी वाई लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। इसमें मेन जानता है, इसी को समझना था। ये अगर जो जो बच्चा समझ गया होगा ना, इसके लिए चुटकी वाला क्वेश्चन था, है ना। तो देखो अब समीकरण समीकरण एक समझ लिया है। अब हम लोग देखते हैं कौन सा त्रिभुज, छुटका त्रिभुज का लेंगे। कौन त्रिभुज, ए पी और सी में, ए और पी और सी में, ये त्रिभुज का साइन है, ठीक है, ये त्रिभुज का साइन है। तो तुम लोग बताओ टेन थीटा बराबर क्या लिख सकता है, ए पी बाई सी पी टेन थीटा का मान बताओ तुम लोग, थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, 30 डिग्री है ना, हाँ तो 30 डिग्री लिख दिए। उसके बाद क्या है, 30 डिग्री लिख दिए। उसके बाद क्या है, एपी तुम्हारा, एपी क्या लिए हो, एपी क्या है, एक्स है, तो क्या लिखेंगे उसको, एक्स लिखेंगे। एपी क्या है तुम्हारा, एक्स है, तो एक्स लिखेंगे। और तुम्हारा सीपी क्या है, सीपी क्या है, सीपी तो वाई है, तो वाई लिख देते हैं, कोई दिक्कत, यही तुम्हारा मेन है समझने का, ठीक है। हाँ, नहीं समझ में आता है उसको फिर से रिपीट करो और फिर से समझो, नहीं समझ के जाओ। जो जो बार बार बोलते हैं, जो जो ये वीडियो में देख रहे हो, अगर कुछ फायदा नहीं हुआ तो कोई वीडियो देखने का फायदा ही नहीं हुआ, है ना। तो उसको जो समझ में आता है उसको फिर से रिपीट करो, फिर सुनो, लेकिन समझ ही जाओ, ठीक। तो देखो उसके बाद ये 30 का मान हम जानते हैं, 1030 का मान कितना होता है, 1030 का मान कितना होता है, 1/√3। इधर एक्स है तो एक्स लिख दिए, इधर वाई था तो वाई लिख दिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बोलते नहीं हो, अरे हम सुन लेंगे, दोनों बोलो। हाँ गुड। देखो अब देखो ये y को अरेंज करना है, y ये यहाँ पे भागम था, इधर जाएगा तो क्या होगा, गुन्ना में होगा, मतलब y बराबर क्या लिख सकते हैं, ये √3 भागा में है, इधर जाएगा गुन्ना में, मतलब √3x, ठीक है। यही मेरा समीकरण कितना मान लो, इसको एक मान चुके हैं, तो इसको सर मानिए ना दो। हाँ, उसके बाद क्या करें, अरे सर दोनों जगह वाई वाई है, दोनों जगह वाई वाई है, मतलब दोनों बराबर कीजिए, आंसर आ जाएगा। कौन कौन बोला ऐसा। हाँ तुम लोग ऐसा ही समझ लेना है, ठीक है, बहुत बढ़िया बाबू। तो दिखना है, थोड़ा सा फॉर्मेट के साथ बनाते जाना है। समीकरण 1 और 2 से क्या है, यहाँ पे भी y बराबर है, यहाँ पे भी y बराबर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख देना है y बराबर y है, इसलिए 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 इसलिए। हाँ ये इसलिए का साइन है, ऊपर में एक बिंदु और नीचे 2 बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, इसलिए, है ना। तो देखो क्या लिख सकते हैं, x + 8 बराबर होगा √3x का, ये √3x का, समझ में आ रहा है ना। तो तुम लोग के क्या बताए हैं, x को एक साइड, मतलब आम को एक साइड करना है, और जो नहीं है उसको दूसरा साइड कर देना है ना। तो जो x है तो x के साइड ही करना है, मतलब जो x है ना सर उसको उधर ले जाइए, वो x के साथ, है ना। तो इधर क्या बचेगा, 8 का 8 बचेगा, इधर ला लिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3x था, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया तुम लोग को, हाँ समझ में आ गया होगा। तो मैं देखो इन दोनों में से तुम लोग x कॉमन ले सकता है ना, x को कॉमन ले सकता है। हाँ तो हम ये जो ये टर्म है ना, इक्वल टू इधर वाला हम इसको पहले लिख दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसलिए थोड़ा एक स्टेप यही लिख देते हैं, ठीक, वही वाला यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब देखो अब ये दोनों में से x है तो x को कॉमन बाहर निकाल सकता है ना, हाँ x को बाहर निकाल सकते हो, क्या बचेगा, √3 - 1, इधर हो जाएगा 8, ठीक है। तो x बराबर क्या लिख सकते हो, 8 बाई √3 - 1, ये लिख सकते हो ना। हाँ इतना तुम्हारा आंसर, इतना तुम्हारा आंसर, इतना पीटेंगे ना तुम लोग को यही आंसर होगा। ये आंसर नहीं होगा, तुम लोग को बताएं, शुरुआत से ही बताते आ रहे हैं कि नीचे में जहाँ √3 वाला सब आया मतलब कुछ तो गड़बड़ी है, मतलब कुछ तो गड़बड़ी है। दिख नहीं रहा है नीचे वाला, क्या है ये, 8/√3 - 1 है, ठीक है। तो मतलब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, तो परिमयकरण करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, परिमयकरण करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, परिमयकरण करना पड़ेगा। तो इसको परिमयकरण करते हैं, कहाँ करते हैं, यहीं पे करते, दिख जाएगा ना आप लोग को। इसको परिमयकरण कर रहे हैं, कितना है 8, नीचे में √3 - 1 है, इसका परिमयकरण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परिमयकरण, ताकि हम ऐसे छोड़ नहीं ना सकते थे बाबू, हाँ ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो परिमयकरण करने के लिए क्या करते थे, इन्हीं को आध है, जो नीचे में रहता है ना सर, उसी संख्या से हम लोग ऊपर नीचे गुना करते हैं, सिर्फ जो बीच का जो साइन होता है ना, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। मतलब ऊपर नीचे कर देते हैं, रेड मार्कर से लिख दे, क्या रेड मार्कर से लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, ऊपर में सिर्फ साइन चेंज होगा, जो माइनस था तो यहाँ पे क्या लिखे, प्लस लिखिए ना सर। हाँ चलो ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करते हैं कैलकुलेशन। यहाँ पे 8 है तो 8 कर दिए, √3 प्लस है ना तो +1 कर दिए,
अब ये दोनों देखो, यहाँ पे क्या बन रहा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होता था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखना, ध्यान देना। हाँ, तो मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, तो सिर्फ 3 ही होता है। √3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 होता है। क्या होता है, 3 होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 लिख दिए। मतलब 3 में से 2 घटा देना है, मतलब ऊपर क्या बचेगा, 8√3 प्लस 1/2। अब दुक्का पहाड़ा में कोई कोई तो कट रहा है, कौन कट रहा है, हाँ, दुक्का पहाड़ा में तो 8 कट रहा है सर, कितना बार में, 4 बार में। तो इसका आंसर कितना आएगा, दिख रहा है तुम लोग को, नहीं दिख रहा है। तो कितना बार में कट रहा है, तो 4 बार में कट रहा है। उसका आंसर हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे दिख रहा है क्या, हाँ, उसका आंसर यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखो क्या क्या था, पीछे का स्टेप लिख देते हैं। 8 प्लस √3 प्लस 1/2 था। इसको कितना बार में काटे, तो 4 बार में काटे। कितना बार में काटे इसको, 4 बार में। मतलब मेरा जो बचा, कितना बचा, 4 √3 प्लस 1, क्या चीज में, मीटर में कि सेंटीमीटर में, क्वेश्चन क्या दिया था, मीटर में है, तो क्या होगा ये, मीटर में। यह ये मेरा आंसर। अब मेरा नीचे में रूट वगैरह नहीं बचा, मेरा रूट वगैरह नहीं बचा, तब ये मेरा आंसर हो गया सही। क्या हो गया, आंसर ये मेरा सही हो गया। यहाँ पे हमको जो रूट में बच रहा था नीचे, वो गलत था। वो क्या था, गलत था, वैसे नहीं बनता है। ठीक है, समझ में आया। बहुत बढ़िया। तुम लोग इसको ध्यान से बनाना, पूरा अच्छा सुंदर तरह से। ठीक है, जैसे जैसा सुंदर दिख रहा है ना, वैसे सुंदर से बनाना है। ठीक ठीक, हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये लास्ट होगा एग्जाम्पल, बहुत जो इंपॉर्टेंट है ना, वही क्वेश्चन को हम करवा रहे हैं। तो आप लोग पूरा जोश खवास को, जोश को नहीं खोइएगा। जोश बहुत जरूरी है पढ़ाई में, समय है ना, जोश नहीं रहेगा तो आप लोग मन ही नहीं लगेगा, है ना। जैसे कहीं देखता होगा, जैसे थोड़ा सा अपने दादाजी का या फिर मम्मी या फिर जो तुम्हारी दादी होती है, वो सब स्टोरी सुनाती है जब कभी भी। तो स्टोरी सुनाती है ना, तो तुम लोग को जो बोलते हैं ना, हूँ हूँ करना रहता है, जो हुंकारी तुम लोग बोलता है, वो करना जरूरी है, तभी सुनाएंगे स्टोरी, नहीं तो नहीं सुनाएंगी। हाँ, तो स्टोरी सुनाती है, कहने का मतलब है तब तुम्हारा ध्यान है कि नहीं है, वो चेक करने के लिए उन लोग बोलते हैं, तुम लोग हूँ बोलो, तब उसको पढ़ाने, मतलब उसको कहानी सुनाने में अच्छा लगता है ना। उसी तरह मेरे पास होगा कि तुम लोग भी पूरा एनर्जी के साथ पढ़ो। तुमको कैसे पता चलेगा, पता चलेगा कि तुम लोग बना रहे थे जब मेरा क्वेश्चन का आंसर देगा, है ना। ठीक है। चलो तुम लोग को बोर्ड में ये लास्ट एग्जांपल देखो, एक्सरसाइज का है, प्रश्नावली का है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन 6 है शायद, हाँ क्वेश्चन 6 ही है। तो तुम लोग को बोर्ड में जो दिख रहा है उसको पढ़ लो एक बार, थोड़ा सा पॉज करो इसको और थोड़ा सा पढ़ लो, उसके बाद हम इसको समझा देंगे अभी। ठीक है, पढ़ लिए, पढ़ लिए, नहीं पढ़े फिर से पढ़ो। हाँ पढ़ लिया, ठीक है। हम थोड़ा टाइप के साथ पढ़ लेते हैं इसको, फिर सुनाते हैं आप लोगों को। क्या बोल रहा है, बोल रहा है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। एक लड़का है, कितना है उसका हाइट, हम लोग बना रहे थे, ठीक है। स्क्रीन से आप लोग का क्वेश्चन हट गया होगा, आप लोग डायग्राम से समझते हैं। एक लड़का है, वो लड़का का हाइट दे चुका है तुम लोग को, 1.5 मीटर है, ठीक है। क्वेश्चन समझता है ना, तो क्वेश्चन के साथ ही अपने से बनाने के बारे में सोचो, है ना। आप बार बार बोलते हैं अपने से, जब भी बना लेगा मतलब ये चैप्टर में तुम्हारा कमांड आ चुका है, मतलब तुम भी कोई भी क्वेश्चन को तोड़ के फोड़ सकते हो, है ना। फोड़ने का क्षमता बढ़ गया है। तो आगे अपने ट्राई करना, ठीक है। अपने से ट्राई करके जो जिससे नहीं आया उसका कंफर्म बोलना, ठीक। तो जिसको बोल रहे हैं हमेशा क्वेश्चन देखो और अपने ट्राई करो, हमेशा क्वेश्चन देखो और अपने ट्राई करो, तभी ना सीखेगा। हाँ, जिस तुम कोई जोड़ सिखाया होगा तो शुरू में नहीं सीख गया होगा, जब तक अपने से नहीं बनाया होगा जोड़ को, तब तक तो नहीं बना होगा। हम भी जानते हैं ये बात, ठीक है। चलो ठीक हो, कितना है, 1.5 मीटर है, तो 1.5 मीटर है लड़का, कर दिए। वो लड़का मान के चलो ए और बी दे दिए। और वो जो बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा था, 1.5 मीटर लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन है जिसका हाइट है कितना है, 30 मीटर, मान के चलो इसका हाइट है 30 मीटर। और क्या बोला है, इसका नाम देते हैं सी और डी है, ठीक। और क्या बोल रहा है, भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, जब जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब ऊंचे और भवन की ओर जाता है, मतलब ये कुछ और चल रहा है आगे, मान के चलो यहाँ तक चला, ठीक, यहाँ तक चला, ए बी सी डी हो गया, हो क्या बचा, ई और एफ, ई और एफ, ठीक है। कुछ दूर चला, उसके बाद क्या बोला, कहाँ किया, कुछ दूर चला, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब वह उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूरी चलकर गया है, वह भवन की ओर कितना दूरी चल के गया है, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है, तो कितना दूरी चला उसको निकालना है, ठीक है। और ये कोण दे चुका है तुम लोग को, उन्नयन कोण तुम लोग को दे चुका है,
ठीक है, उन्नयन कोण दे चुका है। ये लाइन को मिला देते हैं। ठीक ठीक, ये कितना दिया हुआ तुम्हारे यहाँ से लेकर सी और डी तक कितना है 30, कितना डिग्री है 30 डिग्री। ठीक है, ये उन्नयन कोण दिया है 30 और 60 है, 30 और 60 है। तो किसको 30 माने, किसको 60 माने, किसको 30 माने, किसको 60 माने, कोई बताओ, बोलो, हम सुन रहे हैं, बोलो, नहीं बोलेगा। हाँ, तो बोलना है कि जो दूर होगा ना सर, जो दूर होगा, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर के जितना दूर जाएंगे मतलब उतना छोटा कोण बनेगा, जितना दूर जाएंगे उतना छोटा कोण बनेगा, और जितना सामने आते जाएंगे ना सर उतना बड़ा कोण बनेगा। हम लोग सीखे थे जब साइन का कोस का हम लोग 90 डिग्री और 0 डिग्री वाला बना रहे थे, फॉर्मूला जब प्रूफ कर रहे थे ना, तो तुम लोग जो देखा उनको आ रहा होगा कि जब सामने जा रहे थे तो 90 डिग्री हो रहा था, जब दूर जा रहे थे तो 0 डिग्री हो रहा था। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे जब सामने जाएंगे तो वो बड़ा होगा, जब दूर है तो छोटा ही होगा। ये तो थोड़ा कॉमन वाला हो गया है ना। हाँ, तो जब ये दूर है ना तो कितना डिग्री, 30 डिग्री, जो सामने उसको 60 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब बताओ, जब ये 1.5 है तो कितना होगा 1.5, और जब ये 1.5 है, ये हो 1.5 है, ये कितना होगा यहाँ पे, हाँ मान लो O पॉइंट है, O और D कितना होगा 1.5। हाँ, तो यहाँ से लेकर C और O तक का दूरी कितना होगा, मतलब कि सर 30 में से 1.5 घटा दीजिए, वही मेरा होगा O और C का दूरी होगा, है ना। तो कितना होगा, घटा जल्दी, 28.5। जिनको नहीं घटाने आता है ना वो थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, सीख जाओगे। ठीक है, तो कितना है ये 28.5 मीटर। ठीक है, कितना है 28.5 मीटर। हम अभी ही बोले हैं जिसका मान तुमको निकालना है ना उसको x मान लो, जिसका मान निकालना है ना उसको क्या मानना है, x मानना है। मतलब जो f और b है उसको क्या मान लेना है, x मान लेना है। ठीक है, ठीक है। और जो हमको पूरा नहीं पता है इसको भी मान लेते हैं, पूछो, चलो नहीं मानते हैं, इसका पूछ रहे उससे ले लेते, ठीक है। अब हम लोग अपना बनाने का तरीका, हम ये क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या सोचेंगे, हम लोग कैसे मानेंगे, एक्स का मान कैसे निकालेंगे। तो मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए कि सर कि जब ये दूरी देखो तुम्हारा ए और ओ है, ए और ओ जो दिख रहा है वही तो तुम्हारा बी और डी है, वही तो तुम्हारा बी और डी है। मतलब कि अगर ये होगा, मतलब ये ओ ए और ओ निकालेंगे तो हम लोग इसके कंपेयर कर सकते हैं। उसी तरह हम लोग ए ओ में अगर हम ए ओ में जैसे हम क्या बोल रहे हैं, ए और ओ मिलाते फिगर से मिलाते जाना, ठीक है। उसमें से ओ और ई को हम घटा देंगे तो वही तो मेरा ए और ई निकल जाएगा, और जब ए और ई निकल जाएगा वही मेरा एफ और बी है, मतलब एक्स का मान है। मतलब ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं हम। तो देखो तुम लोग तो क्या करना है, अगर हम इसमें से ये बड़ा वाला त्रिभुज सी ओ और ए, सी ओ और ए में अगर हम ये मतलब वो त्रिभुज से हम लोग टेन लगा के हम लोग निकाल लेंगे, ओ मतलब ओ और ए का जो लंबाई होगा उसको निकाल के अगर हम ओ और ई का जो लंबाई होगा उसको घटा देंगे तो मेरा ए और ई निकल जाएगा, और वही मेरा क्या होगा आंसर, वही क्या होगा मेरा आंसर। ठीक है, बस वही सब करते जाएंगे। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बाबू। हाँ, तो क्या करना है, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ले रहे हो, त्रिभुज क्या क्या बोले थे अभी, भूल गया सी ओ ए, सी ए ओ, सी ए ओ या फिर ए ओ सी ओ ए जो भी लिखो, ठीक है। में टेन थीटा बराबर जल्दी जल्दी बैठाते जाओ, टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, टेन थीटा बराबर सी ओ बाई क्या लिख सकते हो, सी ओ बाई ए ओ। ठीक है, टेन थीटा का मान कितना है, टेन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री सी को पता है क्या, सर पता है, कितना है 28.5 मीटर। ए वो पता है क्या, सर ए वो पता नहीं है, तो ए वो ही लिख देंगे सर। ठीक है, अच्छा हम लोग कुछ मान लेते हैं, इसको भी कुछ मान लेते हैं, चलो बी डी को कुछ मान लो तब तो और आसानी होगा। बी और डी को चलो एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अरे थोड़ा परेशानी होता है बी डी वगैरह लिखने में, इसलिए एक्स वाई लिख देते हैं, और एक्स वाई को हम लोग दो चर का रैखिक समीकरण, एक चर का रैखिक समीकरण, दो घात का रैखिक समीकरण, सब में एक्स वाई करके हम लोग सीख चुके हैं, इसलिए हम लोग ऐसे करके बनाते हैं। ठीक है, ज़्यादा स्पीड बोल दिएगा, नहीं बोले हैं ठीक है, तो हम लोग क्या बोले, इसको हम y मान लिए, जब ये b और dy है मतलब a और o को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, है ना। जिसको कंफ्यूजन हो रहा है ना यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, जिसको कंफ्यूजन हो रहा है ना उसको यहाँ पे देख लेना है, ठीक। इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y। कोई दिक्कत, इसका मान बोलो 1/√3 बोल रहा है, बहुत बढ़िया है। इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर, ये y तो y, अब अरेंज करो, y बराबर क्या लिख सकते हो, y बराबर क्या लिख सकते हो 28.5, ये गुना भागा में हो जाएगा तो गुना में हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा।
क्या चीज में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। ये तुम्हारा समीकरण फर्स्ट हो गया, y बराबर 28.5 मीटर, ये समीकरण 1 मान लेना। ठीक है, अब हम लोग त्रिभुज कौन सा ध्यान करेगा, हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसमें से हमको इसको घटाना है। ठीक है, इसको सिर्फ ध्यान में रख लेना है। आप कौन सा त्रिभुज लेंगे, छोटका त्रिभुज सी ओ ई में क्या लेगा, कौन सा, टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, सी और डी, या फिर सी और ओ है ना, सी और ओ कितना है, सी और ओ बाय क्या लिख सकते हो, ओ और ई। ठीक है, तुम लोग टेन थीटा का पता है ना, टेन थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख दिया, टेन 60 डिग्री लिख दिया। सी ओ पता है तुम लोग क्या, हाँ कितना है 28.5। ओ और सी पता है क्या, ओ और सी पता है क्या, ओ और सी पता नहीं है, तो ओ और सी पता नहीं, तो ओ और सी को ओ और सी ही लिख दी, ओ और सी ही लिख दिए, ओ और सी ही लिख दी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड, क्या बज रहा था, तो यहाँ पे ओ ई है ना, ओ और ई है, बाहर से आवाज आ रहा था ना, इसलिए थोड़ा सा रोक दिए थे, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो अभी बताओ तुम लोग, अगर हम ये पूरा y है, ये पूरा y है, ये x है, तो इसको क्या लिख सकते हो, अगर हम बोले कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का y है और एक पॉइंट दे देंगे यहाँ तक का दूरी x है, तो क्या कर सकते हो, तो सर ये पूरा y है ना, तो y है तो y में से ये x को हटा देंगे ना सर, तो वही तो मेरा ये लिखाएंगे, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस एक्स लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, y माइनस एक्स। तो उसी तरह देखो b और d का दूरी y है, तो b और d का दूरी y है, और ये तुम्हारा जो f और b है वो x है, तो इसको क्या लिख सकता है, उसको भी क्या लिख सकता है, y माइनस एक्स लिख सकता है, y माइनस एक्स लिख सकता है। उसी तरह y माइनस एक्स है, तो ये भी क्या है, y माइनस एक्स है, समझ में आ रहा है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग y माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो o और e को हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं, y माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो टेन साठ का वैल्यू कितना होता है, 1060 का वैल्यू याद है ना, कितना होता है, तो √3 28.5 है, अब नीचे कितना है, y माइनस एक्स है, ठीक है। अब इसको ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो इंटू में, तो y माइनस एक्स है, ये गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में, 28.5 √3। ठीक है, अब y पे देखो, यहाँ पे y बराबर निकाले है ना, तो यहाँ पे भी कोशिश करना y बराबर निकालने का। ठीक है, देखो इधर x है, माइनस एक्स है, जब कभी भी बराबर के उधर जाता है तो क्या होता है, प्लस में। जब कभी भी साइन मतलब जो है बराबर है, बराबर का चिन्ह का जब कभी भी अदल बदल करते हैं तो प्लस वाला माइनस में होता है, माइनस वाला प्लस में होता है, गुना वाला भागा में होता है, और भागा वाला क्या होता है, गुना में होता है। ठीक है, बात याद रखना। तो ये माइनस में एक्स है, इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा, मतलब 28.5 √3 है, उसको क्या लिख सकते हैं, उधर में प्लस में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्लस में। तो y बराबर में मेरा कुछ आ गया ना, तो इसको क्या करना है, समीकरण 2। और पिछला क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, समीकरण निकाल के कंपेयर कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे भी y बराबर y है, तो लिख दे रहे हैं समी मतलब मोहम्मद समी नहीं, जो बॉलिंग करता है इंडिया टीम से कर रहा था, तो वो समी नहीं है, ये समीकरण है। ठीक है, क्रिकेट का बात करते हैं सर, हम लोग तो क्रिकेट देखते नहीं है, क्रिकेट नहीं देखते हैं, लेकिन कुछ कुछ बात जानना चाहिए, इसीलिए हम भी जान लेते हैं। ठीक है, तो ये समीकरण 1 और 2 में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, क्या है, y बराबर y है, y बराबर क्या है, y है, इसीलिए ये किसका साइन है, ऊपर में एक बिंदु और नीचे 2 बिंदु, ये है इसलिए का साइन है किसका है, इसलिए का साइन है। तो क्या लिख सकता है, समीकरण 1 में क्या है, y बराबर तुम्हारा 28.5 है, फिर √3 है, उसको बराबर करना है, समीकरण 2 का कितना है 28.5 है, बाई डिवाइड में है √3 है, और यहाँ पे प्लस एक्स है ना। अब ये नंबर हो गया, नंबर मिल गया है, तो तुम क्या कर सकते हो, एक्स का मान निकाल सकते हो, है ना। तो नंबर को नंबर के साइड करना होता है, तो नंबर को नंबर के साइड लाते हैं। ठीक है, इधर प्लस में है ना, कोई साइन नहीं, मतलब प्लस में है, तो इधर आएगा इक्वल टू, तो माइनस में करना है, तो 28.5 डिवाइड बाई √3, तो इधर जो है, इधर क्या बचेगा, एक्स बचेगा, खुद ही कर। अब दोनों देखो, अब दोनों को सॉल्व करना है, तो तुम लोग पॉइंट उड़ाने नहीं लगना, पॉइंट उड़ाने लगेगा तो क्वेश्चन का आंसर तुम लोग का उड़ जाएगा है ना। तो पॉइंट को उड़ाना नहीं, हम लोग को कोशिश करना है ना, जो सेम दिख रहा है ना, उसको खींच के कॉमन करना है। ठीक है, बाहर करना है। ठीक है, तो कितना है 28 जब कॉमन लेगा ना तो बहुत ईजी हो जाएगा, ये तुम्हारे लिए आंसर, ये तो ना इसे लगेगा कि बच्चा वाला है ना। हाँ, तो कोशिश करना है, पॉइंट को उड़ाना नहीं, पॉइंट को बैलेंस करके चलेंगे भी, हम लोग क्या कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो जब कॉमन ले रहे हैं
28.5 को तो क्या बचा √3, तो √3 लिख दिए। साइन प्लस किसका है माइनस को माइनस कर दिए। इसमें से भी जो 28.5 था ना सर उसको कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 1 बचेगा सर। और नीचे √3 था तो नीचे √3 कर दी। ये बराबर किसका हो रहा था x का, तो x कर दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये तो भीम का घटाव जैसा दिख रहा है सर ब्रैकेट के अंदर वाला, तो भीम का घटाव तो हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। जो नहीं पढ़ता है बच्चे से तो वहाँ सीख लो। देखो जब ये यहाँ पे कुछ संख्या होता था तो ये इसके साथ गुना होता है और ये इसके साथ गुना होता है। जो घटाव है तो घटाव करके और जो नीचे में वो आपस में गुना करके लिख देते हैं। क्या क्या बोले सर, वो समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लो। ठीक है, 28.5 है, उसमें क्या बोले हैं ये होता है भीम का घटाव में, ये जो नीचे है वो इसके साथ होता है गुना। तो √3 देखो √3 गुना √3 क्या होता है तो 3 होता है। क्या होता है तो 3 होता है। जिसको नहीं जानता है वो जान लो ऐसे कि √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या होता है 3 होता है। वही संख्या हो जाता है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 माइनस का चिन्ह तो माइनस, 1 को 1 से गुना करेगा तो 1 होता है, 1 लिख दिए। और नीचे क्या बचा तुम्हारा, नीचे बच रहा है √3। ठीक है, आगे बराबर का चिन्ह तो बराबर, x के बराबर होगा तो x लिख दिया, x के बराबर होगा तो x लिख दिया, कोई दिक्कत। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बचा 28.5, ये कितना घटाएगा, कितना बचेगा, घटाएगा 3 में से 1 घटाएगा तो कितना बचेगा 2। और नीचे क्या बचेगा √3 किसके बराबर, x के बराबर, किसके बराबर होगा तो x के बराबर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद देखो क्या करना है 28.5 है, 28.5 लिख दिए। उसका हटा के क्या होता है इंटू का साइन, इंटू कर दिए। नीचे क्या है √3 है तो √3 कर दिए। ये किसके बराबर होगा x के बराबर, तो x के बराबर कर दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक। देखो अब इसको हम थोड़ा यहाँ बना देते हैं, वहाँ पे स्पेस नहीं है थोड़ा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा बना दे रहे हैं। ठीक, देखो यहाँ पे कितना है 28.5 है और इधर क्या बच रहा था इंटू 2 और नीचे में √3 बच रहा था। ये बराबर मेरा हो रहा था x का, ये बराबर हो रहा था x का। तो तुम लोग को पीछे बताए हैं कि जब कभी भी नीचे में √3 आता है मतलब हम उसको परिमेयकरण करना पड़ता है, उसके बाद हम लोग उसको बनाते हैं, है ना, परिमेयकरण करना पड़ता है। तो x बराबर क्या लिख सकते हो, जो ऊपर में है ऊपर वाला लिख देते हैं। ठीक है, परिमेयकरण करने टाइम हम बताए हैं जो नीचे में होता है उसी से हम लोग ऊपर भी गुना करते हैं और नीचे भी गुना करते हैं, ऊपर भी गुना करते हैं और नीचे भी गुना करते हैं। ठीक है, तो x बराबर क्या लिख सकते हो, x बराबर यहाँ पे ऊपर में क्या हो 28.5 इंटू 2 और ऊपर में क्या था √3 था और नीचे क्या है 3 मतलब √3 को इंटू करके कितना आएगा 3 आएगा। मतलब ये 3 का टेबल आ गया, तो 3 का टेबल से ऊपर कट रहा है क्या, हाँ सर कट रहा है। कितना बार में कट रहा है तो 27, कितना बार में 9 बार में, पॉइंट है तो पॉइंट। उसके बाद 27 में से ले लिया, एक इसको ले लिया, कितना होगा 15 आता है क्या, हाँ सर 3 का टेबल तो 15 आता है। कितना बार 5 बार में 5 लिख दिए। ऊपर में 2 है तो 2 और ये √3 था तो √3 कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी ज़्यादा नहीं होगी क्या, नहीं। चलो ठीक है, इसको 9.5 को 2 बार गुना करेगा मतलब 9.5 जोड़ेगा, कितना आएगा 9 9 18, 5 5 है मतलब 10 मतलब 19। ऐसा पे सोचा क्या, जो सोचा बहुत बढ़िया बाबू। तुरंत ये सब बनाना है ना, तुरंत माइंड में तुरंत गुना करने नहीं बैठ जाना, ये सब बेसिक है, मतलब ये सब को जानना चाहिए तुम लोग के कितना जल्दी बना सकते। तो आंसर तुम्हारा कितना आएगा 19√3 मीटर। लास्ट में है मीटर लगाए हैं ताकि मेरा क्वेश्चन कितने था मीटर मेरा, मतलब कहने का है कि ये जो लड़का चला है कितना मीटर चला है 19.3 चला, 19√3 चला, वही आया। पूरा इतना लंबा कैसे बन गया सर, पूरा बोर्ड पूरा भर गया है। तो बाबू ये तुम्हारा जैक का फेवरेट क्वेश्चन में ये सब आता है, तो ऐसे फ्री में नंबर नहीं ना देगा तो कुछ तो तुम लोग को लिख पाएगा ही, तो इतना तो लिखना ही पड़ेगा। हाँ, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसमें से मेन है, कहने का मतलब है जो इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा डायग्राम है। शुरुआत से हम बोलते आ रहे हैं कि डायग्राम बहुत जरूरी है, डायग्राम बहुत जरूरी है। ठीक है, तो डायग्राम कोशिश करना बनाना है। आंसर ठीक है, आंसर देख लो, आंसर ऐसे ही बनाना है जैसे हम बता रहे हैं, हमेशा एक्स वाई करके बनाना, तो बहुत ईजी लगेगा बनाने में, इसलिए हम एक्स वाई करके बता रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इतने ही उदाहरण के साथ इस लेक्चर को खत्म करते हैं। आप लोग को एकदम पूरा मस्त लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्त सबको बताइएगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं यूट्यूब में वो क्या है, एकदम फ्री है, ट्यूशन का फीस बचाने आए हैं, है ना, ट्यूशन का फीस बचाने आए हैं। तो ये जो पढ़ा रहे हैं ना सब हमें एनसीईआरटी से बता रहे हैं। किसी को अगर परेशानी होगा कि हम बता कहाँ से रहे हैं तो जितना बता रहे हैं सब एनसीईआरटी से ही बता रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन हम बताते हैं, एग्जाम्पल जो होता है हम खुद से बताते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में लिमिटेड क्वेश्चन है, लिमिटेड तो बताए कि ज़्यादा लिमिटेड है, क्या कि वही क्वेश्चन दिया है जो तुम लोग को पूछेगा, कुछ उसके एक्स्ट्रा समझेगा तब ना उस क्वेश्चन को बना पाएगा। इसीलिए हम पहले से हम बताए हैं, राम और श्याम करके बताए थे, तो अपने से बताते हैं उसके बाद बनाने देते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आप सभी को
यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और बस मेरा साथ बनाइए रखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को ये मेरा बात बताइए। ये सब बनाने में बहुत मेहनत भी लगता है वैसे, है ना, आपको लगता होगा कि कैसे मेहनत भी लगता है। बस अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।